अगर आपने हमारे वहाँ ज़बरदस्ती आने का कोशिश किया, तो हम पड़ोसियों को बुला के एंड सेम चीज़ ना निकिता के भी साथ हुई थी कि निकिता ने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अपनी भाभी के ऊपर किया था और निकिता की भाभी ने ही उसके साथ ऐसा किया। उसकी बड़ी बहन की शादी थी एंड रोहन उसी शादी में गया था। अब ये जो रोहन था, ये अपनी बुआ के लड़के की शादी में गया था। मेरे पास ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ आती हैं एंड लोग चाहते हैं कि मैं आपको ऐसी स्टोरीज़ सुनाऊँ बिकॉज़ आपको पता चले कि ऐसे भी लोग एग्ज़िस्ट करते हैं इस दुनिया में। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत केसेस में ऐसा क्या होता है कि इवन जब मैं भी बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो अगर मेरे साथ कुछ भी ऐसी चीज़ें होती थी ना जो मुझे लगता था कि नहीं नहीं ये चीज़ गलत है, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं दुनिया की एक इकलौते इंसान हूँ जिसके साथ ऐसा गलत हो रहा है बिकॉज मैं कभी सोशल मीडिया पे जाती नहीं थी, मैं कभी ऐसी चीज़ें देखती नहीं थी, मुझे बहुत बुरा लगता था और ये सारी चीज़ें सोच के ना मैं और रोती रहती थी। मुझे लगता था कि मैं इस दुनिया की एक सिंगल और इकलौती इंसान हूँ जिसके साथ इतना बुरा बुरा सा हो रहा है। तो ये भी एक रीज़न है कि मैं कुछ स्टोरीज़ आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, तो लोगों को लगता है कि हाँ, आप लोग के जैसे हज़ारों नहीं, लाखों लोग हैं जो कि इस चीज़ से आज भी सफ़र कर रहे हैं। तो ये जो कहानी है ना, ये रोहन और निकिता की है। मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ, ये जो रोहन एंड निकिता हैं, ये दोनों कोई कॉलेज में नहीं मिले थे या फिर ये इन दोनों के पास कोई ऐसी प्रोफ़ेशनल जॉब नहीं है। निकिता जो है, इसकी बड़ी बहन की शादी थी एंड रोहन उसी शादी में गया था। अब ये जो रोहन था, ये अपनी बुआ के लड़के की शादी में गया था एंड निकिता के सगे बहन की शादी थी, तो वहीं पे ना ये दोनों मिले थे एंड ये दोनों तभी से एक दूसरे से नंबर वगैरह एक्स कर लिया था एंड वहीं से इन्होंने बात करना शुरू किया। अब अगर मैं आपको थोड़ा-सा रोहन के बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ ना, तो रोहन ठीक-ठाक फैमिली से बिलॉन्ग करता है। उसके अलावा उसके 2 भाई और हैं एंड उनकी शादी हो गई है एंड रोहन के फादर भी जॉब करते हैं एंड उन्होंने रोहन के लिए भी एक छोटा-सा बिज़नेस डाल दिया है, जो कि रोहन करता है। और अगर हम निकिता की बात करें, तो निकिता का एक बड़ा भाई है एंड जो निकिता है, उसने बस ऐसे ही अपनी 12वीं एंड ग्रेजुएशन करी है एंड उसके बाद से ही उसने कोई पढ़ाई-वढ़ाई नहीं करी, मतलब बेसिकली वो घर में रहती है। अब ये दोनों बात वगैरह करते थे और ये दोनों सेम कास्ट के थे और ये दोनों ऊपर से रिलेशन में आते थे, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो इनकी शादी की जो पॉसिबिलिटी थी, वो कहीं गुना ज़्यादा थी बाकी लोगों के कंपेयर में, ख़ास करके जो लोग इंटर कास्ट के लिए बोलते हैं या फिर कैसे भी बोलते हैं। बट कहीं न कहीं क्योंकि निकिता घर में रहती थी, तो इसका कभी हिम्मत नहीं हुआ कि ये अपने पापा से ये सारी चीज़ें बोले, तो उसने ना अपनी भाभी से ये बात बताने का कोशिश किया बिकॉज़ निकिता की जो शादी है ना, वो ढूँढनी शुरू हो गई थी। निकिता 25 ईयर की हो गई थी एंड जो रोहन है, वो भी 27 ईयर का था। तो जैसे ही निकिता को एक दिन पता चलता है कि उसके घर पे ना उसकी शादी की बात चल रही है, उसने ये बात रोहन से बताई। अब जब उसने ये बात रोहन से बताई, तो रोहन ने सोचा कि मतलब शादी की बात चल रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं निकिता से कहता हूँ कि ये पहले अपने घर में किसी एक मेंबर को बताए, तो पता तो चले कि इनका क्या रिएक्शन है। एंड रोहन इतना करने के लिए भी रेडी था कि कोई बात नहीं, अगर निकिता के घर से कोई नहीं आता है, तो रोहन अपने ही घर से किसी को भेज देगा। एक दिन ऐसे ही निकिता अपनी भाभी से बात कर रही थी एंड निकिता और निकिता की भाभी, ये दोनों काफ़ी अच्छे, मतलब बेस्ट फ्रेंड जैसे रहते थे। तो निकिता ने डिसाइड किया कि वो ये बात जो है वो अपनी भाभी को बताएगी। तो निकिता अपनी भाभी के पास बैठी, तो निकिता अपनी भाभी से ये बात बताई कि मतलब भाभी, जब आपकी शादी थी तो मैं इस लड़के से मैं मिली हुई थी एंड मैं सोच रही थी कि आप एक बार भैया से बात करें एंड भैया पापा से बात करें, तो मेरी इससे शादी हो जाए। एंड जिस टाइम पे निकिता ने अपनी भाभी से ये बात बताई ना, निकिता की भाभी ने तुरंत कह दिया कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, और मैं तुम्हारे भैया से बात कर लूँगी, लड़का करता क्या है? तो निकिता ने बताया कि उसके पापा ने एंड उसके बड़े भाई ने उसका छोटा-सा कुछ बिज़नेस वगैरह खुलवा दिया है एंड वो उसी में अपना काम-वाम करता है एंड हाँ, वो 30-35 हज़ार रुपए ऐसे कमा लेता है। एंड उन्होंने फिर कहा कि तुम एक काम करो, तुम उसका फ़ोटो दिखाओ, रोहन का फ़ोटो दिखाओ, तो निकिता ने फ़ोटो भी दिखाया। तो निकिता की भाभी ने कहा कि वाओ! ये तो अच्छा भी है एंड पैसे भी कमाता है, तो ठीक है, मैं तुम्हारे भैया से इस चीज़ के बारे में बात करूँगी। अब इस चीज़ के बाद ना ऐसा कुछ हुआ जिसने निकिता की पूरी लाइफ़ बदल के रख दी एंड निकिता ने लिटरली कभी अज़्यूम नहीं किया होगा कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, बस इसलिए क्योंकि अपनी भाभी से उसने ये बात बता दी। अब निकिता की भाभी ने किसी दिन बताया होगा निकिता के भैया को और उन्होंने निकिता के भाई को ये बताया कि ये जो आपकी बहन है ना, इसका जो चरित्र है वो ख़राब हो गया है, इसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, इसने आपको समाज में मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब समाज के लोग क्या कहेंगे कि इनकी बेटी तो अपने मन से शादी कर रही है। समाज के लोगों को यही कहने के लिए छोड़ दिया ना कि मतलब इनके बाप भाई इसके लिए रिश्ता नहीं ढूँढ के ला पा रहे हैं, तो अब लड़की खुद रिश्ता ढूँढ रही है। और ये लोग तो कितने गरीब हैं, भिखारी हैं कि अपना दहेज बचाने के चक्कर में लव मैरिज करें। ऐसे-ऐसे करके निकिता की भाभी ने निकिता के भाई को भर दिया। ये जो निकिता का भाई था ना, ये पहले से ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। इसको छोटी-छोटी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती थी एंड ये बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगता था। तो जब निकिता के भाई ने, और ये सारी जो बातें हैं ना, निकिता की भाभी ने जानबूझ के निकिता के भाई के सामने चढ़ा-बढ़ा के बोली थी कि ताकि जो
निकिता का भाई है, वो उसके साथ बहुत गलत तरीके से व्यवहार करे, उसको मारे-पीटे, मतलब ये बोल सकते हैं कि उसकी भाभी का प्री-प्लान था। और मैं आपको ज़्यादातर केसेस में बताऊँ, ऐसा ही होता है कि हम जिस इंसान को अपने घर में, जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, जिसके साथ हमें लगता है कि हाँ ठीक है, हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है, वही इंसान हमारे साथ चीट करता है। एंड सेम चीज़ ना निकिता के भी साथ हुई थी कि निकिता ने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अपनी भाभी के ऊपर किया था और निकिता की भाभी ने ही उसके साथ ऐसा किया। तो जब निकिता के भाई ने ये बात सुनी, नेक्स्ट मॉर्निंग निकिता के भाई ने निकिता से कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप आया, उसने निकिता से कहा अपना फ़ोन दे दो। तो निकिता ने कहा क्यों भैया क्या हुआ, ये वो करके उसने निकिता का फ़ोन छीन लिया एंड उसके बाद उसने निकिता को बहुत बुरी तरीके से मारा। उसने निकिता के साथ इतना गलत व्यवहार किया, उसको इतना बुरी तरीके से मारा कि लाइक उसने निकिता को ना ऐसा करके छोड़ा था कि मतलब वो ऑलमोस्ट मरने वाली हो। वो बहुत सारी चोटें आ गई थी, उसका सर वगैरह फूट गया था, मतलब बहुत बेरहमी से उसको पीटा था। आज जब वो पीट ही रहा था तो निकिता के पेरेंट्स आए, उन्होंने पूछा कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तो वही जो सेम सारी बातें थी ना जो निकिता की भाभी ने निकिता के भाई से कही थी, सेम बातें निकिता के भाई ने बोल दी अपने माँ-बाप से कि ये जो आपकी बेटी है ना, ये शादी में गई थी ना तो ये नंबर लेके आई थी, ये तो गुल खिला रही है, अब इसने तो हमें कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। सोचो पापा कि अब समाज वाले लोग क्या कहेंगे कि अब हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है, हमारे पास इतनी औकात नहीं है कि हम अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूँढ के ला पाएँ और लोग यही कहेंगे कि हम तो दहेज बचाने के चक्कर में ये सब एंड ऑल चीज़ें कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उसने बोली एंड जिस पे निकिता के मॉम एंड डैड ने भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हुए बोला कि हाँ ठीक है, एक काम करो, इसको और मारो और इसको इतना मारो ना कि ये कहीं मुँह दिखाने लायक ना बच जाए। अब उन्होंने क्योंकि नंबर भी ले ही फ़ोन वगैरह ले ही लिया था निकिता का, तो उन्होंने तुरंत रोहन को कॉल लगाया एंड रोहन को भी कॉल लगा के उसको भी बहुत बुरा-भला बोला, बट रोहन ने कुछ भी नहीं बोला एंड रोहन भी इधर बहुत ज़्यादा परेशान था। ये सारी चीज़ें होने के 1 महीने बाद ही उन्होंने निकिता की शादी डाल दी, निकिता से बिना बताए, वो भी एक 45 ईयर के आदमी से, और निकिता की जो एज है वो बस अभी 25 ईयर थी। इतना कुछ जानने के बाद ये सब रोहन को पता चल गया था, तो रोहन डिसाइडेड कि अब वो क्या ही कर सकता है। फिर वो उसने एक काम किया, उसने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को लेके उसके घर जाता हूँ, निकिता के घर जाता हूँ। एंड रोहन को कहीं न कहीं लगा था कि मतलब ऐसा कुछ होने तो वाला नहीं है, बट फिर भी रोहन अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। वो रो-रो के बहुत ज़्यादा परेशान था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसने अपना काम-धंधा सब कुछ करना छोड़ दिया था क्योंकि उसे था मतलब निकिता किसी और की हो जाएगी। वो निकिता के घर गया। अब जैसे ही ये लोग निकिता के घर गए ना, निकिता के मम्मी-पापा एंड भैया-भाभी ने बिना कुछ पूछे ही उनको साफ बोल दिया कि प्लीज़ आप हमारे वहाँ मत आइए एंड अगर आपने हमारे वहाँ ज़बरदस्ती आने का कोशिश किया, तो हम पड़ोसियों को बुला के चिल्ला के आपके साथ गलत व्यवहार कर देंगे और आप एक काम करिए, आप अपने घर जाइए, हम ही आपके घर आते हैं। तो रोहन के पेरेंट्स को लगा एंड रोहन को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग लाइक शादी की बात करने के लिए हमारे वहाँ आ रहे हैं। एंड उसके 3-4 दिन बाद ही निकिता का भाई 10-12 लोगों को लेके रोहन के घर आया एंड रोहन के घर आके जो उन्होंने रोहन के फैमिली की इज्जत उतारी है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, लाइक गाली गलौज बहुत सारी चीज़ें हो गई जो कि शायद नहीं होनी चाहिए थी। एंड इतना कुछ होने के बाद भी वो लोग गाली गलौज दे के चले गए। वो लोग रोहन के ही घर पे आके रोहन को ही मारने जा रहे थे, बट बहुत बुरी तरीके से चीज़ें वहाँ पे हुई, जैसे तैसे करके कंट्रोल किया गया, रोहन को घर में छुपाया गया और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। अब जो निकिता है उसकी शादी होने वाली है, इसे दिसंबर में शादी होने वाली है एंड सबसे बड़ी बात ये कि जो निकिता है ना, अब कहीं न कहीं उन लोगों से कन्विंस हो गई है। वो कन्विंस ऐसे नहीं हुई, वो कन्विंस ऐसी हुई कि पहले उन्होंने कहा निकिता को कि अगर तूने ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना तो हम तेरी जान ले लेंगे, जिस पे भी निकिता डरी नहीं, उसने कहा कि ठीक है अगर आपको जान लेनी है तो आप ले लो। एंड उसके बाद उन्होंने निकिता के बॉयफ्रेंड को लेके उसे डराना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अगर तूने शादी नहीं करी ना तो मैं इस रोहन की ले लूँगा और फिर तू ज़िंदगी भर गिल्ट में रहेगी, इससे अच्छा तू शादी कर ले। अब कोई भी लड़की है, मैं आप कोई भी, वो बिल्कुल नहीं चाहेगी ना कि उसकी वजह से किसी मासूम इंसान की ले ली जाए। एंड इसी शर्त पे आके उसने हाँ कर दिया, उसने कह दिया कि ठीक है मैं शादी कर लूँगी। एंड जब लास्ट टाइम रोहन ने उसके पास फ़ोन किया तो निकिता ने कहा कि प्लीज़ रोहन मेरे पास कॉल मत करो, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर भी रोहन हार नहीं माना, रोहन ने डिसाइड किया था कि वो कुछ ना कुछ करेगा, वो शादी तो नहीं होने देगा। उन्होंने रोहन को लिटरली फ़ोन करके दोबारा बोला कि अगर तुमने शादी के दिन ना कोई भी हंगामा क्रिएट करने का ट्राई किया, तुमने सोचा भी कुछ हंगामा क्रिएट करने का, तो वहीं पे तुमको और अपनी बेटी को जान से दूँगा और एक बार भी सोचूँगा भी नहीं कि वो मेरी बेटी है या फिर तुम कोई और हो, तो सोचना भी मत। अब इस कंडीशन में आके मेरा सवाल ये है
कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ऐसे कैसे कोई किसी से कोई किसी से शादी नहीं कर पाता है, लोग करना चाहे तो कर लेते हैं। देखो, अ, कुछ लोगों के जो घर वाले होते हैं, लाइक एक तो उस टाइप के पेरेंट्स होते हैं कि वो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं कि तुम जाओ, तुमको जहाँ जहाँ कहीं पे रहना है तुम रहो। बट वो इस शर्त पे अपने बच्चों को छोड़ते हैं ना कि तुमको जहाँ कहीं जाना है रहो, वो अपने घर से भगा देते हैं। बट वो ये नहीं कहते कि तुम शादी कर लेना। अगर वही उनका घर से भगाया हुआ बच्चा ना, भले उनको घर से भगाए, साल 2 साल नहीं 3 साल हो जाए ना, फिर भी अगर वो बच्चा शादी करता है ना, वो उसके साथ गलत करेंगे। और ये जो ऐसे इगोइस्टिक टाइप के पेरेंट्स होते हैं ना, ये पुलिस से भी नहीं डरते हैं। अगर उनके बच्चे ने शादी कर ली, तो वो बात फिर उसके जान पे आ जाती है और वो ऐसे खुला बोलते हैं कि इट्स ओके, मैं थाने में चला जाऊँगा, बट मैं तेरी जान लेके जाऊँगा। अब आप लोग बताओ, इस अगर कोई ऐसा सा कुछ तो बोल रहा है, तो ऐसे केस में कोई शादी क्यों ही करना चाहेगा? और अगर बात रही कि चलो ठीक है, लड़की को उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम तेरी जान ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लड़की मान भी गई, बट क्या हो कि लड़का जिसकी कोई गलती नहीं है, उसके साथ ऐसा किया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है, जो लड़की है वो पीछे हटेगी। सेम चीज़ लड़के के भी साथ है कि अगर लड़के के भी पेरेंट्स जो हैं वो लड़की के साथ गलत कर रहे हैं, बहुत एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, बट जो लड़का है वो बर्दाश्त कर ले रहा है। बट जब वहीं पे बात लड़की पे आती है, वो पता है आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, वो पहले अपने बच्चे को मारेंगे, पीटेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। ऐसा नहीं कि वो महीनों करेंगे, नहीं, वो सालों करेंगे। फिर भी जब उन्हें कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा, तो वो उसके पार्टनर के पास जाएंगे, लाइक उसके घर पे जाने की धमकी देंगे, घर पे चले भी जाएंगे, उसकी जान लेने की धमकी देंगे, पुलिस से पकड़वाने की धमकी, दुनिया भर की धमकी देंगे। और आप सोचो, कहाँ 25 से 30 लोग एक तरफ और कहाँ 2 लोग एक तरफ, तो कॉमन सी चीज़ है, हारेंगे कौन? वो 2 ही लोग ना। फिर यहाँ पे फिर बात आके दोनों पार्टनर छोड़ देते हैं और ये सोच लेते हैं कि देखते हैं, अगर किस्मत में लिखा होगा तो मिल जाएँगे, अदरवाइज़ ज़िंदगी भर जो भी होगा बाद में देखा जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और बाकी आपके क्या ओपिनियन हैं? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपकी भी कोई स्टोरी है, आप मुझे इंस्टा पे या फिर मेरे ईमेल पे ज़रूर शेयर करना, मैं आपकी स्टोरी ज़रूर सुनाऊँगी।